नमस्कार, प्रणाम। आर्यन बाबू एंटरटेनमेंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। और अभी हम लोग पटना में हैं और लॉर्ड सर के स्टूडियो में बैठे हुए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्यन बाबू एंटरटेनमेंट के माध्यम से हमारे भोजपुरी के दो दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टर, एक तो लॉर्ड सर बैठे हैं और दूसरे कौन बैठे हैं आर्यन? खान सर। हाँ, बादल जी सर, बादल सर, बादल सर बैठे हैं हम सभी के बीच में। तो सबसे पहले आर्यन बाबू आप बोलिए कुछ। सभी को नमस्ते, प्रणाम। मैं आर्यन बाबू लिटिल एक्टर आप सभी को पाँव छूकर नमस्कार करता हूँ। और आज मैं पटना में आया लॉर्ड सर से और बादल खान सर जी से मिला, जो भोजपुरी के बहुत ही अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं और इनसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। और बहुत आज हम लोग लॉर्ड सर जी के स्टूडियो पे हैं। क्यों आए लॉर्ड सर के स्टूडियो पर आप? अभी हम लोग गाना रिकॉर्डिंग कर रहे हैं यहाँ पे। कितने गाने की रिकॉर्डिंग हो रही है आपकी? 5 गाने की रिकॉर्डिंग हो रही किसके लिए हो रही है? हाँ? किसके लिए हो रही है गाने? आर्यन बाबू ऑफिशियल के लिए। राइटर है हमारे नादान सर, जो वो बहुत सब ही तो अच्छे ठीक है, लिखते हैं। लेकिन ये बच्चा जब कुछ बोलता है ना तो मतलब ऐसा लगता है ना कि इसको गोद में उठा ले, गोद में उठा के, मतलब इतना प्यारा सा है। और मैं मतलब इसके पहले वाले वीडियो में भी जो मैंने किया था, इसका गाल ऐसे पकड़ के ऐसे करने में बहुत मजा आता है। और बहुत अच्छी आवाज़ है इसकी। और मैंने इसका डांस भी एक वीडियो में मैंने देखा था और मैं इन लोग से पूछ रहा था कि ये लड़का कौन है ये, तो इन लोग बताने कि बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा गाता है। मैं सोच रहा था कि यहाँ भी आता तो यहाँ भी मैं एक म्यूजिक बनाता है। तो क्या है ना, ऐसे 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 प्यारे बच्चे के साथ, मतलब भाई प्यारे बच्चे के लिए म्यूज़िक बनाना मेरे लिए बहुत एक नहीं कहते हैं सौभाग्य की बात है, ठीक है। और मैं बहुत खुश हूँ कि ये बच्चा अभी से मतलब इसी उम्र में इतना इसके अंदर उमंग है कि सोचिए अभी 2-3 घंटे ही बीते हैं, 2-3 घंटे में ही 5 घंटे इसने 5 गाने इसने गा लिए हैं। और मतलब इतने अच्छे से, मतलब और क्या आ रहा है ना कि जो भी हम लोग कंपोज करके दे रहे हैं कि हाँ बेटा ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, कि हाँ हाँ सर मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। अंदर जाके एकदम उतार दे रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, ठीक है, कि इस उम्र में ये बच्चा भी इतना अच्छा कर रहा है। आप लोग इसको अप्रिशिएट करिए, आगे बढ़ाइए, ठीक है। और हम लोग से जो हो पाएगा इस बच्चे के लिए, प्यारे बच्चे के लिए, ठीक है, वो हम लोग यहाँ करेंगे। बादल सर आप क्या कहना चाहेंगे बाबू से? मैं तो यही कहूँगा कि मैं अभी अपने स्टूडियो से आ रहा था खाना खा करके, फिर भाई को फ़ोन किया, भाई क्या हो रहा है? तो बहुत दिन हो गया, मैं सोचा चलो मिलना चाहिए। और इंडस्ट्री में ये मेरा मतलब समझिए दोस्त भाई सब कुछ है, हम लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मतलब रिगार्ड करते हैं। तो जैसे मैंने गेट खोला तो सबसे पहले वॉइस सुना इनका, एक बार में लगा कि हाँ फ्यूचर है। मतलब इतना सुरीला वॉइस, मतलब एक बार में पकड़ना, ये सुर को ऐसे वैसे कैसे हाँ, घुमाना ये बहुत बड़ी बात है। और नोट्स को तुरंत में ध्यान दे करके कैप्चर करके तुरंत गाना, ये बहुत बड़ी बात है इतने कम उम्र में। और आने वाले समय में मैं ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ, आप लोग आशीर्वाद दीजिए, आने वाले कल का सुपरस्टार। बादल सर अभी हमारे एक मित्र हैं जो अभी अभिषेक पांडे गोलू, जो 2 फिल्मों में अभी सेकंड लीड रोल में है, खेसारी जी के साथ, पवन जी के साथ, दिनेश जी के साथ, वो भी आपके स्टूडियो में भी गाना गा रहे हैं। गोलू जी काफ़ी नाम सुना है आप दोनों लोगों का। लॉर्ड सर का भी पूरे भोजपुरी में एक डंका है, एक बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में जाने जाते हैं, आप भी जाने जाते हैं। सर आप लोग के भविष्य में भी बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, बहुत उथल पुथल हो रहा है भोजपुरी में। किसी का नाम न लेते हुए भोजपुरी के सर एक विशेष भोजपुरी के जो गाने हैं उसको एक लेवल पे ले जाया जाए, उसके लिए आप दोनों म्यूजिक डायरेक्टर लोग की क्या प्लानिंग है सर नए कलाकारों के लिए? देखिए प्लानिंग है कि सबसे पहला वर्ड शब्द को देखना है, समाज को देखते हुए काम करना है। पैसा सब कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है पैसा। आज के डेट में जो भी हम लोग वर्क कर रहे हैं सिर्फ पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, मार्केट में इमेज रेपुटेशन उसके लिए भी कर रहे हैं। जितना हम लोग ने पढ़ाई की, आज मैं पीएचडी करके मैं म्यूज़िक बना रहा हूँ और मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट का भी जॉब छोड़ चुका है। चलिए आपने बहुत अच्छी बात बताई सर। ये समाज के लिए और कलाकारों के लिए एक बहुत बड़ा दशा और दिशा तय करेगा कि आपने सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब छोड़ के इस लाइन में। और मैं उन कलाकारों को और उन माँ बाप को खास करके इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ कि सामने में जो बादल सर बैठे हैं, जो आपके बच्चे कला के क्षेत्र में आना चाहते हैं तो आप उनके सपनों को दबा रहे हैं, उनको गाली दे रहे हैं, घर से निकाल रहे हैं या फिर उन्हें बेइज्जत कर रहे हैं। तो एक सीख लीजिए कि एक बंदा आपके सामने जो भोजपुरी में एक बहुत बड़ा नाम है बादल सर का,
और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब छोड़ करके आज वो इस लाइन में लोगों के कैरियर बनाने का कार्य कर रहे हैं। और वहाँ पे आपके बच्चे जब सामने निकल के आ रहे तो आप उन्हें उससे मना कर रहे हैं। तो मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि कम से कम बादल सर जैसे डायरेक्टर से आप सभी अभिभावकों को ये सीख लेना चाहिए कि अगर आपके बच्चे में टैलेंट है तो उसको आगे आने दीजिए। आप खुद भी देख सकते हैं कि मैं बोल रहा हूँ आर्यन के पिताजी, लेकिन मैं एक स्कूल का डायरेक्टर होने के बाद भी मैं आर्यन के लिए काफ़ी हद तक मदद करता हूँ। बहुत सारी कठिनाइयों का सामना होता है। बहुत सारे गार्जियन भी कहते हैं सर आप ये क्या कर रहे हैं, लेकिन आज जब आर्यन बाबू आज पूरे हिंदुस्तान में आर्यन की एक पहचान बनी है तो वही लोग आज बोलते हैं सर आर्यन बाबू से एक वीडियो बर्थडे बाइट बनवा दीजिए, मेरे चुनाव के लिए एक वीडियो बना दीजिए। आज बड़े बड़े लोग, मुझे इस बात को फ़क्र नहीं होता है, मुझे फ़क्र तब होगी इस बात पे कि सभी लोग अपने बच्चे की भावनाओं के लिए और अपने बच्चों के करियर को समझे। और मैं लॉर्ड सर से भी जानना चाहूँगा सर कि भोजपुरी के लिए आप लोग क्या कुछ नई बच्चों के लिए या फिर आने वाले कलाकारों के लिए कुछ नया आपके जहन में क्या होगा। जैसे सर से एक सीख मिला, इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब छोड़ कर भी एक नई चीज़ों को लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। तो आपसे सर क्या, हाँ एक चीज़ आपका भी अच्छा लगा सर कि आज भोजपुरी इंडस्ट्री में लोग अपनी फैमिली को नहीं जोड़ते हैं, लेकिन आज मुझे ये पता चला पहली बार आपके स्टूडियो पे कि आप अपने घर में आपने अपना स्टूडियो खोला है। तो अक्सर कहा गया है कि अच्छी चीज़ें घर पे मिलती है और बुरी चीज़ें लेने जाना पड़ता है। दूध हमेशा घर पे आता है और दारू दूसरे जगह लेने पड़ता है। तो अच्छा चीज़ आपके घर पे मिल रहा है। सर आगे क्या फ्यूचर प्लानिंग है कुछ बेहतर करने के लिए भोजपुरी में? जैसे आपने पहला सवाल ये किया था कि आप क्या सोच रहे हैं अच्छे कलाकार जो नए कलाकार जी आ रहे हैं उनके लिए। तो मैं एक चीज़ इसके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं ना इस दुनिया में आया ही हूँ इसलिए। क्या बात है। मेरा और कोई काम नहीं है। बस सुबह होता है, मैं फ्रेश होता हूँ, फ्रेश होके कुछ मिलता है खाने के लिए तो भी ठीक है, नहीं मिलता है तो भी मैं चुपचाप यहाँ आके अपना हेडफोन लगा के बैठ जाता हूँ। वो तो सर मैंने देखा, मैं इरिटेट हो गया। मैं आर्यन का पिताजी हूँ, एक गाने में मैं इरिटेट हो गया, लेकिन मैंने आपने आर्यन को इतने तरीके से संभाला, आप और नादान सर ने और आपके जो रिकॉर्डिस्ट सर हैं, मैंने देख के आप लोग का पेशेंस देख के मैं सर दंग हूँ। एक चीज़ तो मैं रियली तो जैसे एक बात जो भी हमारे ऑडियंस है या जो भी हमारे सिंगर जो हमारे यहाँ आए हैं जो नहीं आए हैं उनके लिए मैं एक बात मैं बोलना चाहता हूँ। मेरी कोई औकात नहीं है इस तरह की बात बोलने की, लेकिन मैं फिर भी एक बात बोलता हूँ। क्या है ना कि जो भी हम लोग जैसे टेक्निकल लोग हैं, राइटर हो गए या म्यूज़िक डायरेक्टर हो गए या वीडियो एडिटर हो गए या वीडियो डायरेक्टर हो गए, आप लोग का क्या है ना कि आप लोग नहीं टाइम देना नहीं चाहते। राइट। जैसे हम लोग हैं, हम लोग म्यूज़िक बनाते हैं तो आप ही के गीत के बारे में सोचते हैं कि आपके गीत में कुछ ऐसा बजा दें कि गीत सुनने में अच्छा लगे, ठीक है। राइटर भी वो भी अब सोचते हैं कि हम कुछ ऐसा लिख दें, अच्छा बात लिख दें, ठीक है। वीडियो डायरेक्टर भी सोचता है कुछ अच्छा शूट कर लें, ओढ़नी ऐसे उड़ा दें, ऐसे करें। आप लोग का क्या है, आप लोग को पता नहीं क्या यूट्यूब पर चढ़ने का कौन सा चुल आप लोग को मचा रहता है। सही बात है सर। देखिए यूट्यूब पे आप चढ़ जाते हो, ठीक है, 1000-2000 व्यूवर्स हो जाता है, क्या फ़ायदा मिलता है आपको? देखिए सर के इस बात से एक सीख हम सबों को लेनी मैं चाहिए। इसमें सही बात है एक बात और बोलना चाहता हूँ जी कि सर, जी जैसे सर। आज आप हिट नहीं हैं, जैसे मैं कोई भी सिंगर जो हमारे यहाँ आते हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। आज आप हिट नहीं हैं, 1 साल के बाद आप हिट होंगे या 2 साल के बाद, 3 साल के बाद हिट होंगे। तो जो गाना हमने बनाया है या इन्होंने बनाया है या सर ने लिखा है, वही गाना आपका फिर से सुना जाएगा और उस समय आपकी औकात देखी जाएगी कि आप 2 साल पहले आप क्या थे। सही बात है। ठीक है? तो हिट होना आसान है, उस हिट को बचा के रखना बहुत मुश्किल है। सही बात, सही ठीक है? बात। तो पहले हिट होने का छोड़ दीजिए। सबसे अच्छा चीज़ को अपलोड करने का सोचिए। अच्छा कंटेंट जो है, अच्छा ऑडियो होना चाहिए। आप अच्छा गाइए, अच्छा लिरिक्स लेकर आइए, अच्छा वीडियो होना चाहिए। है कि नहीं? बिल्कुल। चलिए बादल सर से नई चीज़ें मिली और लॉर्ड सर से दूसरी चीज़ें मिली कि अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं थोड़ा-सा पेशेंस रखिए, चाहे वो राइटर के मायने में हो, चाहे म्यूजिक के मायने में हो, चाहे वीडियो के मायने में हो। हर लोग को कुछ वक़्त दीजिए ताकि उस वक़्त में वो आपकी बेहतर से बेहतर एक वीडियो डायरेक्टर एक बेहतर अपना वीडियो का शूट करा सके, म्यूजिक डायरेक्टर अपने म्यूजिक का अच्छा उसमें दे सके और लिरिक्स वाले सर जो अपना एक लिरिक्स दे सके। और उसमें वो होता क्या, ज़रा सा हो जाएगा लेट, नहीं लॉर्ड सर के यहाँ बहुत लेट होता है, तो भाई जाओ ना जहाँ तुमको समय पे मिल रहा है। नहीं, तो अगर आप सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से हिट हो जा रहे हो। अगर कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो थोड़ा-सा वक़्त दीजिए। और इधर से मैं फ़ोन घुमाऊँगा थोड़ा-सा, सामने में हमारे लिरिक्स और बहुत ही अच्छे राइटर हैं नादान सर और साथ में और सारे लोग भी हैं।
नादान सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सर की बातों से कितना सहमत है? मैं तो पहले यही कहना चाहूँगा कि पहले बार 2 दिग्गजों को एक साथ देख रहा हूँ। नहीं, और दिग्गज की कोई बात सबसे नहीं बड़ी है। बात है कि मेरा छोटा-सा आर्यन बाबू इन लोगों के बीच में है। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर जो है मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे, कि इतना प्यार अगर 2 दिग्गज म्यूज़िक डायरेक्टर का मिल जाए बाबू को, आर्यन को, तो ये आने वाले समय में एक बहुत ही बेहतर सर एक चीज़ और भी, एक चीज़ 2 दिग्गज ही मिले हैं और कल सोमवार था, 12 बजे के बाद ये लोग मिले। आज मंगल है, हर चीज़ शुभ हो रहा है। एक बात गौर कीजिए आप। मंगल आज है और अभी रात के करीब 1:22 हो तो रहा है। मंगल हो गया जी। अभी हम लोगों ने आर्यन का 5 गाना यहाँ पे रिकॉर्ड किया है। छठा एक गाना हम लोग अभी चंदन सिंह के स्टूडियो से रिकॉर्ड करके आ रहे हैं। तो 6 गाना बाबू अभी उतार चुका है बहुत प्यारा तरीका से, और सब अलग-अलग फ्लेवर के गाने हैं। कोई लोकगीत है, कोई 125 टेम्पो का है, कोई 135 टेम्पो का है। तो एक सैड सॉन्ग भी बहुत प्यारा अभी बाबू गाया लॉर्ड सर के म्यूज़िक पे। तो बहुत जल्द आपको 5 सॉन्ग आर्यन बाबू ऑफिशियल पर देखने को मिलेंगे, और एक सॉन्ग जो है सुगंधा म्यूज़िक इंडिया पे आ रहा है। बाबू का बहुत प्यारा गाना है। तो बस प्यार दुलार बनाए रखें, और हम जैसे राइटर यही कोशिश करेंगे कि समाज की मर्यादा को बरकरार रखते हुए लिरिक्स लिखें, ताकि कोई ये ना कह सके कि आर्यन बाबू फालतू गानों से हिट हुए हैं। या मेरे साथ जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं, सबके साथ एक चीज़ मेंटेन रहे कि नहीं, ये लोग हमेशा से ही अच्छा गाना गाए हैं। तो ये मेरे लिए एक बड़ा उपलब्धि होगा कि मैं समाज की मर्यादा को बरकरार रखते हुए इन बच्चों के भविष्य को संवारने में मदद कर पाऊँ। चलिए आर्यन बाबू, अंत में बोल के। और गीतकार नादान सर जी से और लॉर्ड सर जी से मिलके बहुत ही अच्छा लगा। बादल सर जी से मिलके बहुत ही अच्छा लगा, और रिकॉर्डिस्ट सर से भी मिलके बहुत अच्छा लगा। मिलवाओ, बुला के हाँ, मिलवाओ। देखिए ये लॉर्ड सर के म्यूजिक में है सर, जो काफ़ी अच्छा। देखिए हम बहुत पेशेंस है सर के साथ भी, और बहुत अच्छे रिकॉर्डिस्ट हैं। देखिए सामने में सर, अपना परिचय दीजिए। बहुत प्यार से एकदम, बहुत सारे लोग तो देखता हूँ रिकॉर्डिस्ट है, उनको गाने नहीं आता है, लेकिन सर इतने प्यार से इतना अच्छा गा के समझा रहे हैं। सर अपना परिचय दीजिए थोड़ा सा। मेरा नाम हिमांशु प्रियदर्शी है। ये बहुत बढ़िया गा रहा है, और हमको तो शुरू से इसका वीडियो देखे तभी से बहुत क्यूट लगता है हमको। लेकिन उससे ज़्यादा तो क्यूट आप लग रहे आप हैं, तुम बहुत क्यूट हो। आप हैं। और ये मेरे साथ पहला बार में ही बहुत मिलजुल गया है, पूरा मेरे साथ मस्ती करता है। बहुत अच्छा गा भी रहा है, एक बार जो बता रहे हैं वो गा दे रहा है। चलिए फिर से मिलते हैं आर्यन बाबू इंटरटेनमेंट के माध्यम से। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सलाम।